चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे CMA फाइनल CFR। जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा था वो था हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी जहां हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक जाना कि भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है बेसिकली। इन सेकंड क्लास हमने फर्दर जर्नल एंट्रीज की। क्या की? जर्नल एंट्रीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी एक स्कीम फ्रेम करती है। क्या फ्रेम करती है? स्कीम। फिर उस स्कीम की क्या लेती है? अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न पार्टीज। जो भी रिलेटेड कंसर्न पार्टी होती है उनसे उनका क्या लेती है? अप्रूवल लेती है। अप्रूवल अगर हो जाता है तो फिर कोर्ट से क्या लेना पड़ता है? स्कीम को सैंक्शन करवाना पड़ता है। दैट मीन्स अप्रूवल लेना पड़ता है। आफ्टर दैट हम स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? जर्नल एंट्री पास करेंगे, लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे एंड आफ्टर दैट रिवाइज्ड वैल्यू से बैलेंस शीट बनाते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज नथिंग, बस क्या है कि यहाँ हम अपनी लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं, असेट को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। फालतू का जो असेट है, फिक्टिशियस असेट है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। जो भी पैसा इकट्ठा होता जाएगा लायबिलिटी कम होने से, असेट के बढ़ने से, उससे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर बढ़ थैंक यू। और अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से लायबिलिटी बढ़ गई और असेट घट गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर उसको हम लास्ट में राइट ऑफ कर देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 5 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 5 मेथड होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के। पहला मेथड था ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड वेरिएशन ऑफ राइट, थर्ड था हमारा कॉम्प्रोमाइज करना, फोर्थ रिडक्शन, फिफ्थ शेयर सरेंडर। कल सबका ओवरव्यू दिया था मैंने एक एक बार। चलो हेडिंग डालो। फर्स्ट, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या था? चेंज करना शेयर कैपिटल को। वो कैसे भी हो सकती है, शेयर इश्यू करके, कंसोलिडेट करके, सब डिवीजन करके। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे, एक करके लिखो। फॉर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए फॉर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अच्छा बताओ, शेयर कैपिटल अगर मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूंगी? कंपनी क्या करेगी? शेयर इशू कर देगी। तो एग्जांपल में लिख लो इसमें, ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। ES का मतलब है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने शेयर इशू करे हैं। शेयर हैं 10,000। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो बैंक में पैसा आएगा। एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किसका पार्ट है? ऑल्ट्रेशन का पार्ट है। इन ऑल्ट्रेशन वी इंक्रीज, डिक्रीज, सबडिवाइड और कंसोलिडेट द शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल बढ़ गई है। हमने शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई पैसे लेकर आओ, हम शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी को रिवाइव करने के लिए वो शेयर उन्होंने क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, चलो सेकेंड, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर।
Consolidation is also part of alteration of share. For consolidation of shares, A Limited एग्जाम्पल लिखो. A Limited having 10,000 equity shares of rupees 10 each decides to convert share capital into equity share of 100 each. अभी कंपनी का जो शेयर है वो कितने रुपए का है? 10 रुपए का है. कंपनी ने क्या सोचा, इस शेयर को हम कितने रुपए का कर देते हैं? 100 रुपए का कर देते हैं. देखो टोटल अमाउंट तो वही 1 लाख ही रहेगा. अभी कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो टोटल जो शेयर कैपिटल हुई वो कितनी हुई? 1 लाख रुपीस की हुई. ठीक है. कंपनी सिर्फ डिनोमिनेशन चेंज करेगी. डिनोमिनेशन का मतलब है बस नाम चेंज करेगी. शेयर पहले 10 का था, अब 100 का कर देगी. ठीक है. चलो अब एंट्री क्या होगी? तो देखो ध्यान से देखो, ना तो पैसा आया और ना ही पैसा गया. ठीक है. हम कभी भी जो एंट्री करते हैं वो नंबर से तो करी नहीं. आपने कब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी आपने एंट्री की नंबर से? कि इक्विटी शेयर के नंबर से अमाउंट से एंट्री होती है हमेशा. तो अब यहाँ पर कौन सा शेयर कैंसिल हो रहा है? बहुत सिंपल पॉइंट है, कॉमन सेंस लगाओ. कौन सा शेयर कैंसिल हो रहा है? एक सेकेंड. 10 रुपए वाला शेयर क्या हो रहा है? यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. तो जब भी इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला कैंसिल होगा, डेबिट कर दो. एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अमाउंट लिखेंगे कितना? 1 लाख. सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 10. क्या लिखोगे? कि 10 रुपए के हिसाब से टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख है, ये हमने कर दी कैंसिल. तो इसके बदले क्या चालू कर दी? नई इक्विटी शेयर कैपिटल. वो कितने रुपए की है? वो 100 रुपीज की है. अमाउंट कितना आएगा? तो इसका मतलब एंट्री में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, बस ब्रैकेट का फर्क है. 10 से 100 हो गया, बात खत्म. तो बोलोगे कि ये क्या एंट्री हुई, डेबिट से क्रेडिट कट गया? नहीं. दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली, जहां हमने शेयर होल्डर्स का पर शेयर अमाउंट चेंज कर दिया है. ठीक है. इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन का मतलब पहले 10,000 शेयर्स थे, अब कितने शेयर बचे? 1000 शेयर बचे हैं. अच्छा क्यों करा है ऐसा? देखो ऐसा इसीलिए करा है कि जब भी हम, आपने पढ़ा होगा, एफएम पढ़ के आए हो आप अभी इंटरमीडिएट में, है ना? तो वहां आपने पढ़ा होगा एक इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं. इनकम स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले सेल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा है ना ये, है ना? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, फिर क्या माइनस करते हैं? टैक्स. फिर क्या बचता है? अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स. फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. उसको किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर से. पहले नंबर ऑफ शेयर से 10,000, जो ईपीएस था ना वो कम आ रहा था. ठीक है. अब हमने नंबर ऑफ शेयर कितने कर दिए? 1000. अब अर्निंग पर शेयर क्या हो गई? बढ़ गई है. तो जनता को दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो गया है. कुछ नहीं है, सब दिखावे का खेल है. ना पैसा आया है ना पैसा गया है, बस नाम बदल दिया है. तो इसलिए कंपनी ऐसा करती है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ऑल्टरेशन का पार्ट हो गया. अब इसी का उल्टा करो, फॉर सब डिवीजन ऑफ शेयर्स. तो थर्ड पॉइंट लिखो सी, फॉर सब डिवीजन. सब डिवीजन में क्या होगा? तो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स. सब डिवीजन में क्या होगा? कंपनी के पास शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, उसे 5 का कर देगी. 100 के हैं उसे 10 का कर देगी. तो इसी एग्जाम्पल को हम उल्टा कर लेते हैं. A Limited having 1,000 shares of rupees 100 each converted into 10,000 share at the rate 10 each. ठीक है. देखो एग्जाम्पल, A Limited
Having 1000 equity share at the rate 100 each, decides to convert share capital into equity share of ₹10 each. यहाँ हमने तोड़ दिया है, ऊपर हमने जोड़ दिया था. द एंट्री विल बी पास, सेम एंट्री होगी, बस अब ऊपर 100 नीचे 10 आ जाएगा. कौन सा शेयर कैंसिल हो रहा है? 100 रुपए वाला कैंसिल हो रहा है. अमाउंट तो अभी भी कितना ही है, 1 लाख ही रहेगा. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी सेम है, बस अब ये 10 वाला है तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा. ऊपर हमने 10 से 100 करा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन. यहाँ 100 से 10 करा है, दैट इज कॉल्ड सब रिवीजन. ठीक है, चलो. फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर, फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक. चलो, ये नोट डाउन हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन. लिखो इसके अंदर डी पॉइंट, फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. डी पॉइंट लिखो, फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. यहाँ हमने शेयर को किस में बदल दिया है? स्टॉक में बदल दिया है. चलो लिखो, स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर. स्टॉक क्या होता है? चलो लिखो, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं. स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुली पेड शेयर्स put together for convenience, so that it may be divided into any amount and transferred into any fractions and subdivisions without regard to the original face value of शेयर्स. लिख लो, अभी कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी समझाया ही नहीं है, बस अभी लिखो ये वाला पॉइंट फिर समझाते. एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड having 10,000 equity shares of rupees 10 each, decides to convert the share capital into equity stock. एंट्री क्या बनेगी?
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। लिखो। चलो, इक्विटी स्टॉक का मतलब ये है कि मान लेते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, जनता ने शेयर सब्सक्राइब करे हैं, कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया है, जनता ने सारा पैसा दे दिया है, तो जब भी कोई व्यक्ति अपने शेयर पर सारा अमाउंट दे देता है, उस शेयर को क्या बोलते हैं? फुली पेड अप शेयर्स। क्या बोलते हैं उनको? फुली पेड अप शेयर्स। अब है ना, कंपनी क्या बोलेगी कि मेरे पास 10 रुपए वाले फुली पेड अप शेयर्स हैं, तो कंपनी को अगर इसे छोटा करके बोलना है तो कंपनी क्या बोलेगी? मेरे पास इक्विटी स्टॉक है कितने का? 1 लाख का। इसका मतलब ये है जो मालिकों का हक है, मालिकाना हक हुआ ना हमारे पास 10,000 शेयर्स का, क्योंकि वो फुली पेड अप है, तो कंपनी ने अपने फुली पेड अप शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब पहले कंपनी सब डिवीजन करती थी तो 10 रुपए का कर रही थी, 100 रुपए का कर रही थी, अब कंपनी डायरेक्ट स्टॉक का करेगी, 1 लाख को 2 लाख में बदलेगी, 1 लाख को 50,000 में बदलेगी। इसका मतलब पर वैल्यू में चेंज करे बिना टोटल अमाउंट में चेंज कर देना। ठीक है, अब समझो कि इक्विटी स्टॉक बंडल होता है किसका? फुली पेड अप शेयर्स का, जिन्हें एक साथ रख के क्यों रखती है? कन्वीनियंस के लिए। सो इट मे बी डिवाइडेड इनटू एनी अमाउंट। अगर 1 लाख का इक्विटी शेयर है, उसको कंपनी कह रही है कि हमें सब डिवाइड करना है, तो कितना हो गया? 2 लाख का। कंपनी कह रही है कंसोलिडेट करना है, तो कितना हो गया? 50,000 का। ठीक है, एंड ट्रांसफर इनटू एनी फ्रैक्शन और सब डिविजन विदाउट रिगार्ड टू ओरिजिनल फेस वैल्यू में चेंज करने से अच्छा कंपनी उनके अमाउंट में तो चेंज कर देगी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा कि कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, इसको कंपनी ने स्टॉक में बदल दिया है, तो मतलब अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा, बस नाम बदलेगा, शेयर से क्या बन गई? स्टॉक बन गए। अच्छा, इसका मतलब आपका शेयर नहीं रहा? नहीं, आपका ही शेयर है। अगर राम ने 100 शेयर खरीदे हुए हैं, 100 के 100 फुली पेड अप हैं, पहले राम शेयर होल्डर था, अभी भी राम शेयर होल्डर है, बस कंपनी उसकी कैपिटल को क्या बोलती है? इक्विटी स्टॉक बोलती है। क्या बोलती है? इक्विटी स्टॉक बोलती है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कंपनी ने कैपिटल को स्टॉक में बदला है बिना फेस वैल्यू चेंज करे। ठीक है, चलो 5th पॉइंट आता है इसमें, 4 हो गई ना। ई पॉइंट लिखो, फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर। अब उल्टा करेगी, जो स्टॉक है उसको किस में बदल देगी? शेयर में बदल देगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर स्टॉक डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कैपिटल डेबिट हुई थी, इक्विटी शेयर स्टॉक क्रेडिट हुआ था। तो लिखो ई पॉइंट, फॉर conversion of equity stock into equity shares। कंपनी के पास अभी कितने का इक्विटी स्टॉक है? 1 लाख का। अब मैं उसे पर यूनिट नहीं बोलूंगी क्योंकि उसका मतलब ही नहीं होता ना पर यूनिट, तो अब कंपनी से पर यूनिट में बदल दे रही है। एग्जाम्पल के लिए लिखो, एक्स लिमिटेड हैविंग इक्विटी स्टॉक, X Limited having equity stock of 1 lakh rupees decides to convert the equity stock into equity share capital, into equity share
capital of ₹10 each. एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। और लास्ट आता है हमारा F पॉइंट इसके अंदर 4 कैंसिलिंग द unissued for cancelling the unissued shares। जहां हम अनइश्यूड शेयर्स को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। तो देखो लिखो in this case no accounting entry is passed, no accounting entry is passed. The authorized share capital get reduced. The authorized share capital get reduced by the amount of unissued shares. Now cancelled. Now cancelled. समझे? कंपनी के पास कैपिटल है, उसमें बहुत सारे अनइश्यूड शेयर्स हैं। ये बताओ जब शेयर इश्यू हो ही नहीं तो एंट्री पास होगी नहीं, तो जब हमने कैंसिल करेंगे तो भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो बैलेंस शीट में ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको कम कर देंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को जब हम डिवाइड करते हैं छोटी यूनिट में वो बन जाते हैं शेयर्स। शेयर्स अगर हमने इशू करे हैं, इशूड नहीं करे तो अनइश्यू। अगर हमने करना भी नहीं चाहते हैं तो अनइश्यू को कैंसिल कर दो तो ऑथराइज कैपिटल क्या हो जाएगी? उससे कम हो जाएगी। ठीक है, समझे? ये था हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होगा? कंपनी जब अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो कंपनी क्या बोलेगी कि सबसे पहले कंपनी बोलेगी कि हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। एंट्री क्या बनी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड, कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है। एक शेयर 10 का है, कंपनी चाहती है अब एक शेयर 100 का हो जाए। कंपनी सब डिवीजन भी कर सकती है। सब डिवीजन में क्या होगा? एक शेयर 100 रुपए का है, कंपनी उसे 10 का कर देगी। कंपनी नंबर्स बोलना नहीं चाहती तो उसे स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर देगी और अनइश्यूड शेयर को कैंसिल कर देगी। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले केस में पैसा आ रहा था और कहीं कैपिटल रिडक्शन तो डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। सिर्फ क्या है? ऑल्ट्रेशन है, रिडक्शन नहीं है। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज हो रहा है नाम में, है ना, उसके अधिकार में, ना कि कोई पैसा आ रहा है जा रहा है। कैपिटल रिडक्शन आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल कम हुई नहीं है, कैपिटल ऑल्टर हुई है। ठीक है, देखो कपड़ा फट जाता तो हम सिल देते हैं, काट थोड़ी ना देते हैं। तो वही यहाँ पर जो कैपिटल है उसको हमने ऑल्टर करा है, ना कि हमने उसको क्या करा है? रिड्यूस करा है। तो क्या ऑल्ट्रेशन भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड है? बिल्कुल, हमें तो चेंज करना है तो हमने चेंज कर दिया किसी तरीके से ऑल्ट्रेशन करके। सेकंड आएगा हम राइट्स में चेंज करेंगे, किसमें? अधिकार में चेंज करेंगे। तो सेकंड लिखो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। ये जो फर्स्ट था,
फर्स्ट था ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसके अंदर हमने 6 पॉइंट पढ़े। जो नेक्स्ट है उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, वो सिंगल है, अकेला है। तो लिखो सेकंड, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। Only specific rights are changed. There is a no change in amount of capital. ठीक है, सिर्फ अधिकार बदलता है, अमाउंट में चेंज नहीं होता। तो ओनली लिखो इसके अंदर, ओनली स्पेसिफिक राइट्स आर चेंज, ओनली स्पेसिफिक राइट्स आर चेंज, there is no change, there is no change in amount of share capital, in amount of share capital. एग्जाम्पल है इसमें, मतलब बाय एग्जाम्पल कैसे चेंज करेगी, चेंजिंग चेंज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, कन्वर्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नॉन क्यूमुलेटिव। तो यहाँ टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, अधिकार में चेंज आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, इसलिए ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात कर रहा है कि 10% की रेट से डिविडेंड देने का वादा चलते आ रहा है। कंपनी की हालत थोड़ी नाजुक है, तो कंपनी ने क्या बोला है, 10 की जगह 8 कर लो। दैट मीन्स हमने अधिकार को बदला है, अमाउंट आज भी सेम है। फायदा क्या हुआ, जब भी डिविडेंड देंगे तो अब 10 रुपए का नहीं 8 रुपए का देंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव करने का फायदा क्या हो गया कंपनी को, देखो ये फायदा हुआ, पहले हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर थे वो क्यूमुलेटिव थे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जब भी कंपनी को लॉस होगा तो इस साल रेवेन्यू नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वायदा हो गया तो उस साल का भी मिलेगा, लास्ट ईयर जो लॉस हो गया तो नहीं मिल पाया तो भी मिलेगा। दैट मीन्स क्यूमुलेटिव वाला कंपनी के लिए ज्यादा हानिकारक है। इस साल का डिविडेंड तो दो, लास्ट ईयर का भी दो, तो कंपनी ने उनको नॉन क्यूमुलेटिव कर दिया। दैट मीन्स प्रॉफिट होगा मिलेगा तो ही मिलेगा, लॉस हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब कंपनी की जवाबदारी नहीं है अब आपको डिविडेंड देने की, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होगा तो दे देगी, शांति से ले लेना चले जाना। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या था, नेक्स्ट ईयर मांग लेते थे कि पिछले साल का भी दे दो, कंपनी को भारी नुकसान की क्या करनी पड़ती थी, भरपाई करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर कंपनी ने अपना नुकसान कम कर दिया है, समझे। चलो, तो ये था हमारा शेयर होल्डर्स के राइट को वेरिएट करना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के आज हमने 2 टाइप पढ़े हैं। पहला कौन सा है, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में कितने हैं, 6, इधर कितना है हमारा, सेकंड वेरिएशन, ठीक है। थर्ड लिखो कॉम्प्रोमाइज करना या अरेंजमेंट करना। ये रटना नहीं है आपको, ये बस मैं थ्योरी के लिए लिखवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए कि ये 6 है इसमें, फिर दूसरा तो नहीं, ये रटना नहीं है आपको। आपने एक बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करोगे ना तब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज है, ये वेरिएशन है, ये ऑल्ट्रेशन है, सरेंडर है, रिडक्शन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा वेरिएशन के 6 टाइप बताओ, जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये ऐसे कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है। लिखो कॉम्प्रोमाइज करना या अरेंजमेंट करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड इज कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट।
A scheme of compromise and arrangement is agreement between a company and its creditor. लिखो. A scheme of compromise and arrangement is an agreement between a company and its members and outside liabilities when company faces financial problems. When company faces financial problems, such an arrangement therefore also involve sacrifice by shareholder. Such an arrangement therefore also involves sacrifice by shareholders, creditors, and debenture holders or by or कॉम्प्रोमाइज में क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज जो स्कीम है या फिर अरेंजमेंट जो स्कीम है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक स्कीम है और बिल्कुल स्कीम है क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी एक स्कीम है, उसके अंदर ही आता है. इसमें हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे कंपनी और उसके मेंबर और उसके आउटसाइड लायबिलिटीज के बीच. देखो ये है कंपनी, ये है कंपनी, ये हैं इसके मेंबर्स. मेंबर्स माने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर, ये कंपनी के मेंबर्स हो गए हैं. आउटसाइड लायबिलिटी हो गए डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर ना, सप्लायर, वेंडर, ये सब आउटसाइडर्स हो गए हैं. कंपनी इनसे भीख मांग रही है, हाथ जोड़ के विनती कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है कि थोड़ी सी लायबिलिटी को क्या कर दो, कम कर दो. ठीक है, माना उन लोगों का नुकसान है लेकिन कंपनी के हित के लिए वो ऐसा करेंगे. और जब वो कंपनी के हित के लिए अपना कुछ हिस्सा त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वहीं कंपनी का क्या हो जाएगा? फायदा. वो फायदा कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, है ना. whenever there is a settlement, compromise and arrangement between outsider, insiders and between company, there is account credited, that name is capital reduction account. और further liability will be debited with respective amount. उसने ही अमाउंट से लायबिलिटी क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? मान लेते हैं क्रेडिटर्स ने कुछ हिस्सा त्यागने की बात की है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. डिबेंचर होल्डर ने की है तो डिबेंचर होल्डर टू कैपिटल रिडक्शन ना, और शेयर होल्डर ने की है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. तो whenever there is a compromise arrangement, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. यही से कंपनी का फायदा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखो, इन बैलेंस शीट सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मान लेते हैं 4,50,000 के. वो मान गए अपना 20% क्लेम छोड़ने के लिए, तो 450 का 20% 90,000 वो छोड़ने के लिए मान गए हैं. तो इसका मतलब
जब भी कंपनी उनको पैसा देने लगेगी तो 450 नहीं देना, सिर्फ उसका 80% ही देना है, क्योंकि उन्होंने बोला है हमें देना तो 450 है पर हम 80% में मान जाएंगे। आप हमें दुनिया के सामने 80% दिखाओ, जिससे कि जनता को ना क्या लगे कि कंपनी की लायबिलिटी कम है ना, और यहीं से कंपनी का फायदा हो गया है। चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, in the balance sheet sundry creditors are appearing at rupees 4,50,000. In the balance sheet, sundry creditors appearing at rupees 4,50,000. They agreed, वो मान जाते हैं, to reduce, they agreed to reduce claim to 20% and half the balance to be satisfied. थोड़ा सा और मसालेदार बनाते हैं इस एग्जाम्पल को। half the balance satisfied by issue of equity share of rupees 10 each. चलो, तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी स्टूडेंट्स? देखो, इन बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है वहां पर 4,50,000 के क्रेडिटर दिख रहे हैं। क्रेडिटर कह रहे हैं चलो हमने अपना 20% त्याग दिया है, का मतलब बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर हैं अब 450 के नहीं दिखेंगे, कितने के दिखेंगे? 450 का 20% कितना हो गया? 90,000। 450 माइनस 90 इज 3,60,000। अब मैं एंट्री क्या कर दूंगी कि क्रेडिटर्स जो मेरे पास हैं वो अभी कितना है? एक सेकेंड, ऑफ करो इसको। ऑफ का मतलब है 20% त्यागा, और टू का मतलब है कि अपना क्लेम को 20% तक ले आए हैं। ठीक है, चलो, क्रेडिटर कितने से कम होंगे? क्रेडिटर अभी कितने का है? 450 का, कम कितने से होगा? 90,000 से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैपिटल रिडक्शन कितना? 90,000। तो कैपिटल रिडक्शन कितना हो गया? 90,000। इसका मतलब क्रेडिटर अब कितने के बचे हैं? 3,60,000 के। इसने बोला है 3,60,000 का आधा करो, कितना होगा? 1,80,000। जो 1,80,000 क्रेडिटर हैं उनको पैसे नहीं देने, उनको हमने क्या दे दिया? शेयर दे दिया। नाउ सेकेंड वन इज एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना? 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्रेडिटर ने 20% त्यागा, हमने क्रेडिटर को डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन खड़ा कर दिया है। उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका आधा हिस्सा तो हमने शेयर्स में पे किया है, आधा भी बकाया है, बाद में बैंक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल में मैं ऑफ की जगह लिख दूं 2, कि मतलब जो 20% तक आ गया क्लेम, इसका मतलब कितना माफ करा है? 80% माफ कर दिया। ऑफ है तो जितना है उसका मल्टीप्लाई करना है, 2 है इसका मतलब रिमेनिंग का मल्टीप्लाई करना है। समझे? अगर इसी एग्जांपल में मैं 220% कर दूंगी तो ये एंट्री 90 से नहीं कितने से होगी? 360 से, और ये 180 से नहीं कितने से होगी? 45 से, कि 90 ही तो बचा, 90 का आधा दे रहे हैं, आधा बाद में देंगे, और 3,60,000 तो माफ ही कर दिया, क्योंकि क्लेम कितने पे आ गया? बस 20 तक, मतलब 80% तो गया। समझे? चलो नोट कर लो, ये था हमारा कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट।
चलें, नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या आता है? शेयर कैपिटल में कम हो जाना। तो चलो, तीन हमने पढ़ लिए हैं मेथड, दो बाकी है। फोर्थ वन इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कम हो जाना, समाप्त हो जाना, रिड्यूस हो जाना। और रिड्यूस्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ unpaid amount, in respect of unpaid amount on shares held by them. What is the meaning of this line? कि जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की वो कम हो जाएगी। चलो एग्जांपल समझो। नंबर ऑफ शेयर्स, अभी कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, पेड अप वैल्यू 8 रुपए है। पेड अप वैल्यू कितनी है? 8 रुपए है। अभी 2 रुपए कंपनी को मंगवाने हैं। कंपनी ने क्या करा, जो शेयर की 10 रुपए की वैल्यू थी उसे 8 में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब अब जो मेंबर है वो 2 रुपए नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ अनपेड को हमने कैंसिल ही कर दिया, अनकॉल्ड को हमने कैंसिल कर दिया है। अनकॉल्ड अमाउंट को हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा, नाम बदला जाएगा, है ना। तो 10 से 8 हो जाएगा। चलो तो लिखो इसमें रिड्यूस 10 पर शेयर, reduce 10 per share into 8 per share fully paid up. So cancel the unpaid amount of ₹2 पर शेयर। कंपनी ने अनपेड अमाउंट को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। शेयर 10 का था, अभी 8 रुपए ही आए हैं। एंट्री क्या बनेगी? 10 का कैंसिल कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर 10 का है लेकिन अभी तो 80,000 ही आए हैं, तो 80,000। अब शेयर हम कितने का कर देंगे? हमेशा हमेशा के लिए 8 का। इसका मतलब अब हमारे पास बोलने को ये नहीं है कि 1 लाख रुपए आने चाहिए थे, 80 आए हैं, 20 अभी आए नहीं है ना। 80 आने चाहिए थे, 80 आए हैं। दैट मीन्स जो पेड अप वैल्यू थी 8, उसको ही हमने हमारा शेयर का वैल्यू बना दिया है। मतलब 10 को हटा के शेयर अब 8 का बोलने लग गए हम। अब 10 का शेयर नहीं है, कितने का बच गया? 8 का शेयर बच गया है। कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड लिखो इसमें, पेइंग ऑफ एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल। पेइंग ऑफ excess paid up share capital. Paying of excess paid up share capital. Number of shares 10,000 है। सेम एग्जाम्पल, फेस वैल्यू कितनी है? 10 है। पेड अप वैल्यू ऊपर कितनी थी? 8। यहाँ पर जो पेड अप वैल्यू है वो 10 है। इसका मतलब क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमने शेयर पर 10 रुपए मंगवाने थे, हमने मंगवाए हैं और आ गए हैं, लेकिन अब हमारा मन है शेयर की वैल्यू को 8 करने का।
जनता तो पैसे दे चुकी, वापस कर दो। 2 रुपए के हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, तो लिखो पे ऑफ ₹2 पर शेयर। ये केस बहुत कम होता है, मोस्टली कंपनी ऐसा करती नहीं है। ठीक है, पर शेयर टू मेक इट, हमें कितने का बनाना है उसे, 8 का पर शेयर फुली पेड अप। 8 को ही हम क्या बोलेंगे, फुली पेड अप बोलेंगे। फुली पेड अप शेयर कब कहलाता, 10 का, लेकिन हमने पॉलिसी बदल दी, 8 का बोलेंगे। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई अब तो 80,000 नहीं आए, कितने आए हैं, 1 लाख, लेकिन हमें रखने कितने हैं, 80,000। किस हिसाब से कि शेयर कितने का चलेगा, 8 का चलेगा। तो 20,000 कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे। वापस जाएंगे तो जेब से पैसा जाएगा, जेब से मतलब बैंक से, कितने रुपए, 2 रुपए। समझे, इसको कहते हैं पे ऑफ करना। तो यहां पर हमने पहले तो क्या करा, जो पैसा अभी कॉल नहीं किया है उसको कैंसिल कर दिया। कॉल नहीं किया तो देखो पैसा आएगा जाएगा ही नहीं, नाम चेंज होगा। यहाँ पर आ गया था तो बैंक से पैसा कट गया है। अब हम राइट ऑफ करेंगे लॉस्ट पेड अप कैपिटल को। ये इसके अंदर का लास्ट पॉइंट है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट किसके अंदर का है, ये रिडक्शन के अंदर का सी पॉइंट है, जहां पर हम क्या करेंगे, राइटिंग ऑफ करेंगे लॉस्ट पेड अप कैपिटल को। तो लिखो सी, writing of the lost paid up capital. Number of shares 1000, face value 100, paid up value 100। दो इससे करो, ए और बी। राइट ऑफ करने हैं यहाँ 80, यहाँ भी 80, यहाँ फेस वैल्यू है 20, यहाँ रखनी है 100, पेड अप है 20 और 20। ए वाले केस में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा कैंसिल करना है, 100 वाला, 1 लाख फेस वैल्यू है ना। चलो, रखना कितने का है अभी, 20 का। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने वाला, 20 वाला। तो राइट ऑफ कितना करना है, 80। कितना राइट ऑफ मतलब खत्म करना है, तो 2 कैपिटल रिडक्शन। इसका मतलब उन्होंने पेमेंट कर दिया, पर हम उन्हें क्या बोल रहे हैं कि हम आपका ऐसा मानेंगे कि आपने 20 रुपए ही दिए हैं, 80 कहाँ गए, कैपिटल रिडक्शन में लेकर आए हैं। तो 2 कैपिटल रिडक्शन। समझे। सेकंड केस में क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ फेस वैल्यू हमें कितने की करनी थी, 20 की, यहाँ कितने की करनी है, 100 की करनी है। इसका मतलब कैंसिल कौन सी होगी, 80 वाली, डेबिट 80, टू कैपिटल रिडक्शन। राइट ऑफ तो यहाँ पर भी 80 होगा, तो 2 कैपिटल रिडक्शन 80,000। समझो, लॉस्ट पेड अप कैपिटल को हमने क्या करा है, यहाँ पे राइट ऑफ करा है। हमारे पास शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, 100। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। ऐसे कितने शेयर हैं, 1000, मतलब हमारे पास 1 लाख रुपए हैं।
और आ भी कितने चुके हैं, 1 लाख आ चुके हैं। क्वेश्चन ने कहा है 80 को राइट ऑफ कर दो, मतलब खत्म कर दो। राइट ऑफ कर देना मतलब खत्म कर देना, ये नहीं बोला कि पे करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेमेंट और राइट ऑफ। मैंने कल भी बताया था, राइट ऑफ का मतलब जेब से पैसा नहीं जा रहा है, कैपिटल रिडक्शन से जाएगा, और पे का मतलब बैंक से जाएगा। तो राइट ऑफ करने का मतलब 80 से कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेम 80 से कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फेस वैल्यू कितनी है, 100। अब रखनी कितने की है, 20 की, तो रख लो 20 की, तो मतलब 100 की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पर फेस वैल्यू कितने की रखनी है, 100 की, तो 100 की कैंसिल ही क्यों करनी है, जो राइट ऑफ करा है उसको क्या कर दो, हम डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। दोबारा समझो, राइट ऑफ का मतलब पेमेंट नहीं होता, राइट ऑफ का मतलब होता है कैपिटल रिडक्शन से पे करना, हटाना उसको। तो क्वेश्चन को समझो, या तो ए केस होगा, बोलेगा 1000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले हैं, 100 रुपए आ चुके हैं, लेकिन अब हमें 20 के रखने हैं, तो रख लो 20 के। हटाने कितने के हैं, 80 के, राइट ऑफ करने हैं, तो 100 का कैंसिल कर दो। यहाँ बोल रहा है 100 के ही रखने हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं 80, कर दो 80 राइट ऑफ। फेस वैल्यू अभी भी 100 ही रहेगी। कोई दिक्कत इसी को, चलो। लास्ट और एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर सरेंडर। देखो शेयर सरेंडर तुम्हारे सिलेबस में एक ही क्वेश्चन है उसका, जो भी वंस इन अ वाइल एग्जाम में आता है, लेकिन हमें पढ़ना है, वो बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। तो एक बार और हम शेयर सरेंडर पढ़ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज शेयर सरेंडर। फिफ्थ इज शेयर surrender. At the time of internal reconstruction, शॉर्ट में लिख रही हूं अभी, some people at the time of internal reconstruction, some people may voluntarily surrender their shares to the company, Alternatively, there may be a concept of compulsorily surrender. Alternatively, there can be concept of compulsorily surrender in the reconstruction scheme. एंट्रीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार एंट्रीज देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। एट द टाइम ऑफ सरेंडर, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर सरेंडर अकाउंट, सेकेंड, इफ surrendered shares आर कैंसल्ड, अगर सरेंडर शेयर कैंसल हो गए हैं, एंट्री क्या होगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट हमने गलत ही बॉक्स बना दिया, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। थर्ड, if the
surrendered shares are utilized if the surrender shares are utilized for the payment of an obligation. obligation का मतलब है यहाँ पे liability, तो एंट्री होगी शेयर सरेंडर शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक है, देखो शेयर सरेंडर का मतलब क्या है. हमने क्या लिखा कि जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ लोग स्वेच्छा से मतलब वॉलंटरीली अपनी मर्जी से अपने कुछ शेयर को कंपनी को दान में दे देते हैं. मान लेते हैं मैं एक शेयर होल्डर हूं और एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है. मैंने कंपनी के 10 शेयर्स ले रखे हैं. कितने ले रखे हैं? 10 शेयर. एक शेयर 100 रुपए का था, कंपनी को मैंने 1000 रुपए दे रखे हैं. इसका मतलब ये है कंपनी में मैं 1000 रुपए से मालिक हूँ, 10 शेयर से मालिक हूँ. कंपनी जो भी कमाएगी 10 शेयर पर जितना बनता है वो मुझे मिल जाएगा. इसका मतलब यही हुआ मैंने अपने शेयर्स पर पूरा पैसा दे रखा है और मुझे कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट दे रखा है. ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं दिस इज माय शेयर सर्टिफिकेट, ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट है. आफ्टर दैट अब होगा क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है. मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मैं चाहती हूँ कंपनी चलती रहे क्योंकि जितना कंपनी चलेगी उतना कमाएगी, जितना कमाएगी उतना मेरे पास पैसा आएगा और मैं मालिक भी तो हूँ और कोई मालिक दिल से नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी बंद हो. तो मैं कंपनी को रिवाइव करने के लिए ऐसे 10 है मेरे पास, कंपनी को 2 मैंने फ्री में दे दिए हैं. मिलना मुझे चाहिए था वो पैसा, लेकिन मैंने कंपनी को अपना शेयर वापस दे दिया बिना किसी रिटर्न के. दैट मीन्स अपने शेयर को सरेंडर कर देना. नाउ हियर शेयर होल्डर इज सरेंडरिंग हिज ओन शेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी. अब मैं एक शेयर होल्डर थी, मैंने अपने 2 शेयर कंपनी को फोकट में दे दिए हैं. बायबैक करते हैं तब कंपनी पैसा देती है, सरेंडर करते हैं तो कंपनी कुछ नहीं देती. हमने मर्जी से दिया है, मर्जी से नहीं तो कंपलसरी कैसे दिया है. जब कंपनी स्टार्ट हुई थी आर्टिकल्स में लिख दिया था, शेयर होल्डर को पहले ही बोल दिया था कि जब भी कंपनी की हालत खराब होगी तो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे आपको शेयर देना ही पड़ेगा. तो तब आप मान गए थे, तो अब आप मुकर नहीं सकते हो. कंपनी का रूल बुक में लिखा हुआ है. अब या तो वॉलेंटरीली या कंपलसरी आपने शेयर सरेंडर कर दिया है. अब आता है कोई और व्यक्ति, मान लेते हैं XYZ, कोई भी, मतलब मोहन मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो क्रेडिटर है. कंपनी को उसको पैसे देने हैं तो कंपनी क्या करेगी, पैसे दे देगी. अब पैसे ही तो नहीं है, तभी तो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है. कंपनी बोलती भाई तू शेयर ले ले. अब कंपनी जब अपने शेयर उठाकर देगी तो कंपनी को फ्री में शेयर देने पड़ रहे हैं. तो कंपनी जिन पर पैसा आ चुका है, जो किसी शेयर होल्डर ने सरेंडर करे हैं, उन्हें उसको चिपका देगी. मतलब मेरा शेयर, हक मेरा, पैसे मैंने दिए हैं, डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, मेरे बदले अब किसको मिलेगा, क्रेडिटर को मिलेगा. कंपनी ने एक हाथ से शेयर लिया, दूसरे हाथ से क्रेडिटर को चिपका दिया है, दोनों बार कंपनी को फायदा हो गया है. दैट इज कॉल्ड शेयर सरेंडर. तो यहाँ पर कंपनी सरेंडर जब करेगा कोई भी व्यक्ति तो कैपिटल डेबिट, शेयर सरेंडर क्रेडिट. उसको अगर हमने काम में लिया है तो कैपिटल रिडक्शन, लायबिलिटी का पेमेंट क्या है तो लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन. समझे? अगर इन शेयर्स को काम में ले रही हूं तो इनका डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करूंगी, फिर उससे पेमेंट कर देंगे. ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर इनको काम में नहीं लिया है तो वापस से इनको क्या कर दो, किसको दे दो, शेयर होल्डर को दे दो. शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर ने शेयर दिए पर अभी काम नहीं आए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, वापस से शेयर जो सरेंडर थे उनको शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा. तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ 5 मेथड्स
of doing internal reconstruction. Alteration, variation, compromise, arrangement, reduction and शेयर सरेंडर. ऑल्ट्रेशन में 6 टाइप थे, वेरिएशन में राइट चेंज करना, ठीक है, रिडक्शन में उसको कम कर देना, राइट ऑफ कर देना, अरेंजमेंट में सेटलमेंट करना, शेयर सरेंडर में फुली पेड अप शेयर होल्डर से उसके शेयर ले लेना और उनको क्रेडिटर को दे देना. दैट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड पढ़े हमने आज. इसी के साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए. जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो यहीं से बनेंगे. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अब आपका होमवर्क है, तीनों दिन जो पढ़ाया, जो थ्योरी पढ़ाई है उसको अच्छे से गो थ्रू करके आना है. मात्र 25 से 30 मिनट का काम है. अच्छे से आपको उसे पढ़ के आना है कि जब क्वेश्चन करो तो दिमाग में रहे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो हम समझ पाए. इसीलिए हमने 3 दिन इस चैप्टर में लगाए हैं. नहीं तो भाई थ्योरी पे जाते ही नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, मिलते हैं आप कल की क्लास में. बाय.